हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, मानसून अब जा चुका है लगभग सभी एरियाज़ में। और जो मानसून के बाद जो धूप निकलते हैं ना, वो बड़ी तेज़ होती है। इससे प्लांट्स को बचा के रखना चाहिए, डेली वाटरिंग करनी चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है गोरी चोरी का। इसमें जो ब्लूमिंग है कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, थोड़ी शाम की वीडियो है इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी। और जो ये आपको ब्लूमिंग दिख रही है, इतनी बम्पर ब्लूमिंग हम कैसे लेंगे गोरी चोरी के प्लांट से, इसी पे आज मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और क्या ट्रिक्स हैं, क्या मैंने इसमें डाला है, वो क्या हैक्स हैं हमारे किचन से जो लिए गए हैं, वो क्या क्या मैंने इसके साथ किया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और देखिए, सबसे पहले तो आप प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। और बम्पर ब्लूमिंग लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उनमें सबसे पहले हमारी सोयल आती है। देखिए, बेसिक जो फैक्टर है सोयल है। अगर आपकी सोयल सही नहीं होगी, मतलब वेल ड्रेन नहीं होगी, तो आपका जो प्लांट है वो ब्लूमिंग क्या सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए वेल ड्रेन सोयल इसके लिए लेनी है। और वेल ड्रेन सोयल करने के लिए क्या क्या हमें लेना है, उसमें आपको चाहिए 40% गार्डन सोयल और 30% कोई भी खाद जो आप यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर जो भी डिकम्पोज हुआ। और उसके बाद आपने लेना है वेल्डिंग बनाने के लिए कोई भी मटेरियल जो आपके पास ईजली अवेलेबल हो। रूरल एरिया में रहते हैं तो राइस हस्क आपके पास फ्री में मिलता होगा। और जमुना सैंड जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, सैंड, वो बदरपुर भी ले सकते हैं, जो ऑरेंज से कलर का आता है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो भी जो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो खाद जैसे कलर का डार्क ब्राउन, वो ले सकते हैं। वेल्डेन बनाने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है वो भी। तो इन चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। फिर और क्या क्या इसके लिए चाहिए ब्लूमिंग लेने के लिए बम्पर, वो उसके लिए आप खाद कौन सी यूज करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। देखिए, जब आप प्लांट्स को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, वो नहीं देंगे, प्रोटीन वो नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे ब्लूमिंग करेगा। तो उसके लिए देखिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, वो मिल रहा है, लेकिन और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सरवाइव करने के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम तरह तरह की टैबलेट खाते हैं या अच्छी डाइट लेते हैं, तो प्लांट्स में भी सेम ही है। तो प्लांट्स में हमें और क्या डालना है, देखिए, जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ तो आप डालते हैं जो मैंने सोयल में बताई हैं। इसके अलावा आप बम्पर ब्लूमिंग लेने के लिए 20-25 दिन में एक बार या महीने में 1-2 बार सॉरी, बनाना पील फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। ऐसी खाद डालें जिसमें नाइट्रोजन कम हो और पोटेशियम फास्फोरस ज़्यादा हो, क्योंकि पोटेशियम फास्फोरस सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। पोटेशियम फास्फोरस ब्लूमिंग लेने के लिए हेल्प करते हैं ब्लूमिंग में। इससे हमारी जो कलियां गिरती हैं बन के, कई बार कलियां बन के गिर जाती हैं, फूल पूरा बनता नहीं है, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। और फूल पूरा डेवलप होता है गुच्छे में, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कई बार क्या है कि कलियां बनती हैं, उनमें चींटियां लग जाती हैं, उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। या तो रेगुलर मंथली कर दीजिए ताकि इसमें कुछ लगे ही ना, क्योंकि कई बार इसमें देखा गया है कि जब कलियां बनती हैं तो इसमें चींटियों का प्रकोप हो जाता है, चींटियां लग जाती हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि
100% ऑर्गेनिक होता है। देखिए मैं ऑर्गेनिक यूज करती हूँ इसलिए आपको मैं ऑर्गेनिक ही बताऊंगी। अच्छा, जब अक्टूबर नवंबर आता है तो आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है और हमें जब वो मिट्टी में जाएगा, जड़ों में जाएगा, तो वो सर्दी से प्रोटेक्ट करेगा आपके प्लांट को, और प्लांट सर्दियों में भी सरवाइव करेगा। सर्दियाँ क्योंकि डोरमेंसी पीरियड होता है, इसलिए उसमें उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। उस सर्दियों में इसकी जो पत्तियां हैं वो सब गिर जाती हैं, ब्लूमिंग बंद हो जाती है। बस एक बार अक्टूबर नवंबर में आप ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दें सरसों की खली का, तो वो सर्दी से बचा के रखेगा पूरी सर्दी, 4-5 महीने जो भी हैं। और फिर जब फरवरी मार्च आएगा, बाहर का टाइम आता है, बसंत ऋतु आती है, तब इसमें आपको पत्तियां देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। जब ये सारी पत्तियां निकल जाती हैं तो आप ये मत सोचना कि प्लांट आपका मर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिगनर्स बहुत सोचते हैं कि अब प्लांट के ऊपर कुछ नहीं रहा, इट मीन्स ये डाउन चला गया, मतलब मे बी सर्वाइव ना कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बनाए रखिए और उसको सिर्फ पानी देते रहिए उस टाइम, और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट करने दीजिए, रेस्ट मोड पे होता है वो। फरवरी मार्च में आकर उसको फर्टिलाइज कीजिए, हैवी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए उसमें अच्छी सी, मतलब ये नहीं कि आप आधा किलो किलो एक प्लांट में ही डाल दें। पोट के हिसाब से आप उसमें अंदाज़ा लगा लें। छोटा पोट है तो 1 मुट्ठी बहुत है, अगर बड़ा पोट है तो 2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप उसको रख कहाँ रहे हैं। लोकेशन रखने के लिए आप उसको अगर 6 घंटे की धूप देंगे, 6-7 घंटे की, तभी उसमें ब्लूमिंग होगी। छाया में रखेंगे इसको तो खाली पत्तियां पत्तियां डेवलप होंगी, फूल नहीं आएंगे। फिर लोगों की शिकायत होती है कि पत्तियां फूल आ ही नहीं रहे हैं, नर्सरी से लाए जब तो आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। तो आप लोकेशन का, धूप का, सनलाइट का बहुत फ़र्क पड़ता है ब्लूमिंग वाले प्लांट में, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है धूप की। और देखिए ये मेरा बिल्कुल ओपन में रखा है, कोई रुकावट नहीं है इसमें, तब इसमें इतनी ब्लूमिंग है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पिंचिंग का काम। जब फ्लावर्स पेंट हो जाते हैं तो उनको पिंच करना ज़रूरी होता है, ताकि जो उसमें सीड पोड बनने शुरू हो जाते हैं, वरना तो प्लांट ये समझता है कि उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया है और वो फिर फूल देना बंद कर देता है। जब हम पिंच कर देंगे तो उसकी जगह पर हमें नई ब्लूमिंग देखने को मिलेगी थोड़े टाइम के बाद। और जब इसमें ब्लूमिंग बंद हो जाती है तब इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। अगर आपका छोटा प्लांट है तो सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, अगर बड़ा प्लांट है तो हार्ड प्रूनिंग करिए। और ये प्रूनिंग कब करनी है? अक्टूबर सितंबर में, जब इसकी ब्लूमिंग बंद हो जाती है तब करनी है। और फिर फरवरी मार्च में जब ब्लूमिंग शुरू होती है उससे पहले थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। प्लांट भी आपका बुशी होगा और ब्लूमिंग भी, मल्टीपल स्टेम होंगी तो मल्टीपल ब्लूमिंग भी आपको देखने को मिलेगी। सीधा सीधा प्लांट ग्रो नहीं होगा, ठीक है। और वाटरिंग का ध्यान रखना है, सूखने नहीं देना है प्लांट को। और वाटरिंग जब करनी है जब इसमें ऊपर की लेयर सूख जाए तब करनी है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि डेली डेली 2 बार या 3 बार या डेली, जब मिट्टी सूखी हो तभी करना है, चाहे डेली हो चाहे 3 दिन के बाद हो। और सर्दियों में तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है पानी डालने की, तो उसका भी ध्यान रखें। सर्दियों में इतना पानी की जरूरत नहीं होती जितना कि गर्मियों में, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और पिंचिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, पानी का ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र वो देना है जो पोटेशियम और फास्फोरस युक्त हो, नाइट्रोजन कम हो, क्योंकि नाइट्रोजन देने से इसकी पत्तियां ग्रोथ होंगी फिर, तो इस बात का ध्यान रखना है। और 6-7 घंटे की धूप देनी है। तो ये तो थे कुछ मेन फैक्टर जो मैंने आपको बताए अच्छी ब्लूमिंग लेने के लिए, बम्पर ब्लूमिंग लेने के लिए। और ये प्लांट मेरा कोई 10-11 साल पुराना है। और जो नर्सरी से अभी भी लाना चाहते हैं प्लांट वो ला सकते हैं, एक ब्लूमिंग ले सकते हैं अभी, क्योंकि डोरमेंसी 2 महीने के बाद तो डोरमेंसी पीरियड में वैसे ही जाना है। तो कटिंग से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर।